व्हाट इज एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन हमारे पास, एंगल क्या चीज़ है। एंगल के लिए हम लिखेंगे यूनियन ऑफ टू रेज having common endpoint. Union of two rays having common endpoint. ऐसे दो रेस जिनके कॉमन एंड पॉइंट हो या स्टार्ट पॉइंट हो, तो ऐसे दो रेस के जो दरमियान जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एंगल। इसको हम एंगल कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रे है और दूसरी रे हमारे पास ये है, और इन दो रेस का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है, और ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ये कॉमन पॉइंट ओ है और ये रे है। तो ये हमारे पास जो कॉमन जो दो रेस के जो कॉमन एंड पॉइंट हुआ दरमियान में जो यूनियन का जो एरिया मुझे आएगा दैट इज कॉल्ड एंगल। और इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के अलावा जो सिंबल है इसको हम रीड कैसे करेंगे, एंगल ए ओ बी। इसको हम इस तरह से रीड करेंगे। और इस एंगल में हमारे पास दो साइड्स हैं और एक इनिशियल साइड है, एक टर्मिनल साइड है। ये जैसे ये जो पहले साइड की एंगल स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये एरो हेड यहाँ पे हमारे पास एक एरो लाइन हमने ड्रा किया है, एरो हेड है। एरो हेड वाले साइड जो है वो टर्मिनल साइड है और ये जो एरो उसका लाइन का पीछे जो स्टार्ट पॉइंट है स्टार्ट इनिशियल साइड। तो ये हमारे पास यहाँ पे ओ बी इनिशियल साइड है, और जहाँ पे एंगल एंड हो रहा है, जिस रे पे एंड हो रहा है जिसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। तो ये हमारे पास एंगल है और एंगल को हम रीड करेंगे एंगल ए ओ बी आर, या हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं एंगल बी ओ ए। यानी जो कॉमन पॉइंट है या जो वर्टेक्स एंगल का, इसको हम मिड में लाइन रीड करते वक्त दरम्यान में होना चाहिए। जैसे ये ओ कॉमन पॉइंट है और दोनों के मिड में आना चाहिए। इस एंगल को हम दो तरीके से रीड कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी या बी ओ ए। अब ये देखो, ये क्योंकि ये एंगल का जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो इस सूरत में एंगल पॉजिटिव होगा। मिसाल के तौर पर ये एंगल हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज एंगल आएगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि क्लॉकवाइज साइड में जो एंगल आएगा वो नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर अगर दूसरा एंगल हमारे पास इसी तरह से हो, इसका इनिशियल साइड डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एंगल है ए ओ बी है, लेकिन इनिशियल साइड ऊपर वाली ए वो इनिशियल साइड हो और ओ बी जो है वो टर्मिनल साइड हो, यानी यू आ जाए, तो उस सूरत में ये एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। इसको हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। ये क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव आता है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव बनता है। तो ये हमारे पास इस सूरत में एंगल के इनिशियल साइड और ये जो है वो टर्मिनल साइड है। इसी तरह इसमें एंगल को रीड करने का तरीका भी यहाँ पे भी वही सेम ही है। इसको भी हम एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए रीड कर सकते हैं। और फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये जो यहाँ पे एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव एंगल होगा। ये एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव एंगल है, और ये एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल आपको समझ आया होगा। एंगल क्या होता है और एंगल को हम रीड कैसे कर सकते हैं, और पॉजिटिव एंगल किस साइड पे होगा, नेगेटिव एंगल किस साइड पे होगा, ये समझ आया होगा। जो हम क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एंगल नेगेटिव होगा, और मिसाल के तौर पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे पॉजिटिव होगा। मिसाल के तौर पर ये एंगल हमारे पास अगर थीटा है, प्लस थीटा है, तो ये एंगल होगा माइनस थीटा होगा। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और मेजरमेंट ऑफ एंगल को कैसे मेजर करेंगे, तो ये आपको समझ आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद हम